जी ये आप फैजाबाद के मनाजर देख रहे हैं। फैजाबाद का पुल जहाँ पे आग लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। आज 21 अक्टूबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वक्त मैं फैजाबाद में मौजूद हूँ। शदीद शैलिंग यहाँ पर हो रही है और आपको मेरी आंखों से अंदाजा हो गया होगा कि मेरा और इस वक्त मेरे कैमरामैन का क्या हाल है कि जितनी शदीद शैलिंग, बात भी नहीं करनी हो रही, मुंह में गंदा धुआं घुसता है और बड़े अजीबो गरीब सूरत हाल है। लेकिन यहाँ से अब मैंने आपके सामने दो तीन बड़ी खबरें रखनी है इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं। नंबर वन तो इस वीडियो के अंदर आपको बताना है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी गई हैं और किसने ये धमकियां दी हैं और किस तरह से इमरान खान के खिलाफ फैसला जो है वो हासिल किया गया है। नंबर टू, अब बनीगाला के अंदर बड़े अहम इजलास शुरू हो चुके हैं, कुछ इजलास खत्म हुए हैं और खान साहब कौम से खिताब कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही लॉन्ग मार्च की कॉल भी बहुत जल्द आ सकती है। इस हवाले से भी खान साहब खिताब करने जा रहे हैं। तो नंबर वन, जो मुराद सईद की जानिब से अब से कुछ देर पहले इंकशाफ किया गया है कि आज जो इमरान खान के खिलाफ फैसला आपने देखा कि जिस तरह 5-0 से एक फैसला आया और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया। अभी तक रिटर्न फैसला नहीं आया। बैकडोर मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है और हुकूमत भी और पीटीआई भी, यानी किसी भी तरह से अभी तक क्योंकि रिटर्न फैसला नहीं आया। रिटर्न फैसला इसलिए नहीं आया कि अपनी मर्जी से लिखा जा सके। अगर कोई कमजोरी दिखाई जाती है चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, अगर वो ब्लैकमेल होते हैं तो फिर उसी तरह का फैसला भी होगा। और अगर इमरान खान साहब जो है वो ब्लैकमेल नहीं होते, वो कहते हैं कि आपसे जो होता है कर लें, पाकिस्तानी मेरे साथ खड़े हुए हैं, आपने जितनी शैलिंग करनी है शैलिंग कर लें, जितना जुल्म करना है जुल्म कर लें, अब हम किसी के साथ भी बैकडोर राब्ता नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है वही जो रिटर्न फैसला आएगा उसके अंदर सख्त अल्फाज होंगे। अब से कुछ देर पहले एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और उसने ये जो फैसला इमरान खान के खिलाफ आया है उस तमाम तर ये जो साजिश थी उसको बेनकाब कर दिया। मुराद सईद ने बनीगाला में खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो ये कहते हैं कि वो शख्स जो इस फैसले के अंदर मुलव्वस था, यानी 5 लोग जिन्होंने ये फैसला दिया है, जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान है, उनमें से एक शख्स ने इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा मेरा ये पैगाम आप हर सूरत इमरान खान तक पहुंचाएं और इमरान खान को बताएं कि कुछ नामालूम लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे कहती हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ फैसले पर दस्तखत करो। तो उस एहलकार ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, एक मैं नाजायज काम कैसे कर सकता हूँ, मैं आइन के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, मैं एक ईमानदार शख्स को बेईमान कैसे कह सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद उसके घर वालों को धमकियां दी गई और बड़े जाहिर है जब आप घर वाले बीच में ले आते हैं और सारे मामलात, तो उस एहलकार ने खान तक 2 दिन पहले ये पैगाम पहुंचा दिया था कि मुझे मजबूर किया जा रहा है। लिहाजा आप तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी समझ सकते हैं कि धमकियां कहाँ से आई थी, कौन मजबूर कर रहा था, और ये भी तमाम पाकिस्तानियों तक वाज़िया हो गया होगा कि फैसला कहाँ से आया है। लिहाजा इसके बाद अब पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर हैं। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, यहाँ इस्लामाबाद, ये फैजाबाद इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एक बड़ा बस अड्डा है। यहाँ पे शदीद शैलिंग हो रही है और बड़े वो जिस तरह से शैलिंग हो रही है और वो रबड़ का धुआं और टायरों को आग लगी हुई है और पुलिस की लाठी चार्ज, वो सारी वो नहीं देख रहे मीडिया है या नहीं या कोई खवातीन है, बच्चे हैं, बस वो शैलिंग किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर अब जो है वो सारे लोग ही निकल आए हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। तो खान ने मुतअद्दिद बनीगाला के अंदर इजलास किए हैं। इससे पहले खान ने एक हंगामी पैगाम भी जारी किया था कि हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और अगर गिरफ्तार किया गया तो मुझे आपने निकल आना है। तो उसके बाद अब खान जो है वो कौम से खिताब कर रहे हैं। वो बड़ा अहम खिताब है जो कौम से होने जा रहा है और बल्कि इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इमरान खान कौम से मुखातब हो चुके होंगे और मुमकिन तौर पर अब यही लग रहा है कि इमरान खान अब 1 मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो होना है हो चुका है। इमरान खान फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, यानी अब इंतजार तो रह नहीं गया ना, उन्होंने जो करना था कर लिया, जो नाअहली करनी थी उन्होंने कर लिया। बैकडोर मुलाकातें भी हो रही हैं एस्टैब्लिशमेंट की, यानी एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों की बैकडोर राब्ते भी शुरू हो चुके हैं, मुलाकातें भी शुरू हो चुकी है। ये मुलाकातें इमरान खान के साथ भी हो सकती है, ये मुलाकातें हुकूमत के खिलाफ भी हो सकती हैं, क्योंकि जितना रद्द अमल आया है, जिस तरह के हालात हो चुके हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे कि इमरान खान
जिसको जो कौम के लिए एक रेड लाइन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, लोगों का सबर जवाब दे चुका है। आगे भी राजा साहब जरा इनको हम मनाजर दिखा सके, क्योंकि यहाँ बड़ी छुप छुप आके जैसे कहते हैं कि वो वीडियो की है, क्योंकि इतनी ज्यादा है। हम तो एक दफा गए थे आगे, लेकिन जितना ये जुल्म है, जितनी ज्यादा आग भी आगे लगी हुई है, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया। बहरहाल जी खान जो है वो कौम से खिताब कर रहे हैं और बहुत जल्द वो जो है वो बड़ी आप कह लें कि खुशखबरी दे सकती है लॉन्ग मार्च की सूरत में, और बैकडोर मिन्नतें तरले हो रही हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ताकतवर हल्के कुछ हासिल करना चाहते हैं। वो कुछ चाहते हैं कि उनको कुछ मिले। अब मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं, यानी अभी तक मैं ये नहीं कर सका कि ये इमरान खान से क्या चाहते हैं। यानी नाअहली की 5-0 से की, धमकियां देकर की, जबरदस्ती फैसला लिखवाया, लेकिन रिटर्न फैसला नहीं आया। ये सब कुछ हो गया और दूसरी तरफ से आपके पास पैगाम आ गया कि जो है वो रिटर्न फैसला नहीं है। दूसरी तरफ से जो है मुलाकातें हो रही हैं। तीसरी तरफ जानब जनरल बाजवा साहब की जानब से आज स्टेटमेंट आ गई कि 5 हफ्तों के अंदर मैं जा रहा हूँ, 5 हफ्ते बस मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा और 5 हफ्तों के अंदर चला भी जाऊंगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फैसला आना, धमकियां देने के बाद फैसला आना, 5-0 से आना, इमरान खान का नायल हो जाना, एक टर्म के लिए नायल होना, परमानेंट नायल ना होना, रिटर्न फैसला अभी तक ना आना, जनरल बाजवा का ये ऐलान हो जाना, बैकडोर राब्ते शुरू हो जाना, ये और फिर मुलाकातें बड़ी हाई प्रोफाइल शुरू हो जाना। ये सारी चीजें जो है वो कुछ बड़ा जैसे होने जा रहा है, आप ये कह सकते हैं मुल्क के अंदर। और इस वक्त जिस तरह का इश्तियाल, जिस तरह की आग, जिस तरह के जलाओ घेराव शुरू हो चुका है, तो अब जो हम बात करते थे कि मामला शायद आप देखें कि मार्शल लॉ की तरफ जाए, शायद आप देखें कि मार्शल लॉ लग गया है, क्योंकि कुछ ताकतें शायद ये भी चाहती है कि इस तरह का माहौल बना के और जो है वो एक दफा ऐसा अदम इस्तेकाम पैदा करके टेकअप कर लिया जाए, पावर में आ जाया जाए या खुलकर सामने आ जाया जाए, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पावर तो पहले भी ताकतवरों के पास ही है। तो अब कुछ भी हो सकता है जनाब। खान जो है खान की तरफ सारी नजरें हैं इस वक्त, तमाम पाकिस्तानियों की खान की तरफ नजरें हैं जो कौम से खिताब कर रहे हैं, और ये बड़े मशवरों के बाद, बड़ी मुलाकातों के बाद के खिताब जो है वो खान की जानब से किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर आप बहुत जल्द सुन सकते हैं। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं अभी आपको लाइव नाजर दिखाता हूँ जो यहाँ पे आग लगी हुई है और जो यहाँ की सूरत हाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये आप फैजाबाद के मनाजर देख रहे हैं, फैजाबाद का पुल जहाँ पे आग लगी हुई है, क्योंकि शैलिंग हो रही है यहाँ पे, तो शैलिंग से बचने के लिए लोग आग लगाते हैं। और सामने आप पुलिस की गाड़ियाँ भी देख रहे हैं, शैलिंग भी हो रही है और आग भी यहाँ पर लगी हुई है और लगाई जा रही है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और आगे आपको शैलिंग होती हुई भी नजर आ रही है। ये नीचे यहाँ पे अब चलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आंखों में शैल जो हैं वो पड़ रहे हैं और ट्रैफिक जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी ज़्यादा जैम है। और शैलिंग आगे कह रहे हैं कि स्टार्ट हो चुकी है। कंटेनर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे अंधेरे में, ये गाड़ियाँ, ये ऊपर शैलिंग धुआं उठता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये और नीचे आपको धुआं ही धुआं नज़र आ रहा होगा, ये कंटेनर आपको, और सामने ट्रैफिक जाम। यहाँ पे बात करना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, और अब यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया जी बात करना। ट्रैफिक जैम है और मुसलसल यहाँ पर शैलिंग जो है वो हो रही है। ये देखें जी, ये देखें बड़े पैमाने पे ये शैलिंग हो रही है हमारे पास ही बिल्कुल। और ये नीचे तादाद में